कुछ लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग तो कर लिया है लेकिन वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं करना चाहते हैं। मेरे पास डेली काफी सारे सिविल इंजीनियर्स की कॉल आती है, जिसमें से काफी मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ सिविल इंजीनियर्स ऐसे भी है जिनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिल्कुल भी वर्क नहीं करना है। अगर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम क्यों नहीं करना है, तो उनके पास कुछ गिने चुने या कुछ रटे रटाए जो है आंसर होते हैं। जैसे बोलते हैं कि सर हार्ड वर्किंग कंडीशंस जो है वो होती है, सर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होती है, सर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ग्रोथ जो है वो काफी स्लो है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर सैलरी बहुत ही कम है, इनकम बहुत कम होती है। उनको ये लगता है कि जैसे पूरी दुनिया जो है वो पैसे कमा रही है, सब नोट छाप रहे हैं और वो अकेला ही ऐसा इंसान बचा है जिसने सिविल इंजीनियरिंग करके जो है वो गलती कर दी। अब उसकी जो है सैलरी उसको उतनी नहीं मिल रही जितनी की उसको मिलनी चाहिए। तो सबके अपने अपने बहाने हैं। इसी चीज को देखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जॉब नहीं करना चाहते हैं, आपने अपना मन पक्का कर लिया है कि भाई हमें सिविल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं करनी है, तो कौन से वो करियर ऑप्शन है जहां पे आप अपना जो करियर है वो बना सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा अल्टरनेट करियर ऑप्शन फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये वीडियो सिर्फ उन सिविल इंजीनियर्स के लिए है जिन्होंने मान लिया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उनका कुछ नहीं हो सकता है, या वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपना मन जो है वो एकदम बिल्कुल मजबूत कर लिया एक तरीके से कि भाई अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना है। जिन सिविल इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, उनके लिए ऑलरेडी हम लोग यूट्यूब चैनल पे पूरी सीरीज डाल चुके हैं कि भाई आप प्लानिंग इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं, बीआईएम में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग वो सीरीज जाके देख सकते हैं, आपको यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक डाल दूंगा। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन, अल्टरनेटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक करियर ऑप्शन है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब आपको अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो जनरली सबसे पहले बात करते हैं करियर ऑप्शन के बारे में, वो है हमारा आईटी सेक्टर। क्योंकि जब भी हम करियर स्विच की बात करते हैं या जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, भाई एक सिविल इंजीनियर ने मुझे बोला कि सर मेरी सैलरी कम है, ठीक है, मैं उससे पूछता हूं कि क्यों कम है तेरी सैलरी, तो वो अपने फील्ड के किसी कैंडिडेट के साथ में कंपैरिजन नहीं करता कि भाई मेरा फ्रेंड था फलाना कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहा है, उसका उतना पैकेज है और मेरा इतना पैकेज है। वो एक्चुअल में कंपैरिजन करता है आईटी सेक्टर्स के कैंडिडेट के साथ में कि सर मैंने, मेरे फ्रेंड ने जो है सेम टाइम पे जॉब स्टार्ट किया था, मेरी सैलरी आज इतनी है और मेरे फ्रेंड की जो है मेरे से 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स सैलरी है। सो मैं भी अगर आईटी सेक्टर के अंदर होता तो आज मेरा भी उतना ही सैलरी पैकेज होता। तो एक बेंचमार्क बेसिकली हम लोगों ने बना दिया है आईटी सेक्टर को। और इसके अंदर क्योंकि न्यूज भी आती रहती है कि भाई करोड़ों का पैकेज मिल गया, तो कहीं ना कहीं वो जो यूथ है आज के टाइम पे उसको अट्रैक्ट करती है वो चीजें कि भैया ये करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर लो तो यहाँ पे बल्ले ही बल्ले। तो अब आईटी सेक्टर के अंदर आप कौन कौन से ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली 2 करियर ऑप्शन है, एक विद कोडिंग और एक विदाउट कोडिंग। आईटी के अंदर भी आप कोडिंग सीख के भी अपना करियर बना सकते हो और बिना कोडिंग के भी आप अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि वो ना कोडिंग में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, या उनको आप कितना भी कोडिंग सिखा लो उनकी समझ में ही नहीं आती है। और कोडिंग ऐसी चीज है, आईटी सेक्टर के भी काफी सारे ऐसे बंदे मिलेंगे जिनको खुद कोडिंग जो है अच्छे से नहीं आ पाती है। तो अगर आप कोडिंग में कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि भाई मैं कोडिंग में अपना अच्छा करियर बना लूंगा, तो उनके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन है। सबसे पहले है फुल स्टैक डेवलपमेंट का। ये वेबसाइट से जुड़ा हुआ होता है, वेबसाइट का बेसिकली एक फ्रंट एंड पार्ट होता है, एक बैक एंड पार्ट होता है। तो अगर आपको दोनों चीजें आती है, मतलब आप फ्रंट एंड भी डेवलप कर लेते हो, बैक एंड भी डेवलप कर लेते हो, तो उसको फुल स्टैक डेवलपमेंट बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आता है डेटा साइंस। कोविड के बाद में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में जो करियर ऑप्शन था वो डेटा साइंस था। अब जो है रिसेंटली इसको रिप्लेस करके एक नया करियर ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि आईटी के अंदर यही है, आज कुछ है कल कुछ रहेगा, परसों कुछ और आ जाएगा, उससे अगले दिन कुछ और आ जाएगा। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी की कमी है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है एआई और एमएल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज्यादा हॉट जो करियर ऑप्शन है
जो जिसके पीछे यूथ जो है वो पागल हो रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऐप डेवलपमेंट। आप आज के टाइम पे देखो मोबाइल का जमाना है, आप अपने मोबाइल में पता नहीं कितनी सारी मोबाइल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके रखते हो। ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर मोबाइल में देख रहे होगे तो ये भी आप एक एप्लीकेशन के थ्रू ही देख रहे हैं, जैसे हमारी सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन है। सो ऐसे आपको तमाम मोबाइल एप्लीकेशंस मिलेंगी, तो ऐप डेवलपमेंट का भी एक करियर ऑप्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी। अब क्या है कि डिजिटलाइज चीजें हो रही हैं, सब कुछ डिजिटल होने लग रहा है, साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं, तो उस केस में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड भी मार्केट के अंदर बढ़ रही है। तो आप ये 5 करियर ऑप्शंस, और भी काफी सारे करियर ऑप्शन है, लेकिन जो एक्चुअल में डिमांडिंग में है वो करियर ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट आता है विदाउट कोडिंग की, भाई कोडिंग नहीं हमें सीखनी है तो हमें कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला है यूआई यूएक्स डेवलपमेंट। बेसिकली कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन बनने से पहले उसका ना एक इंटरफेस डिजाइन होता है, और इंटरफेस डिजाइन करने का काम जो कौन करता है, जो यूआई यूएक्स एक्सपर्ट होता है, ठीक है, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। आज के टाइम पे जो भी डेटा हम लोग देखते हैं इंटरनेट पे, वो सारा का सारा किसी सर्वर पे जाके अपलोड हो रहा है, तो जो भी ये सर्वर हैंडलिंग का काम करते हैं वही हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ वर्क है। तो ये आप यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो हर कोई डिजिटल जा रहा है, हर कोई डिजिटल जा रहा है। जिसने कभी जिंदगी में कभी कोई वीडियो नहीं बनाया होगा ना, वो भी आज के टाइम पे इंटरनेट पे अपनी वीडियो बना के डाल रहा है। तो इतना सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है, इस डाटा को हैंडल करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ना, तो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट आता है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग। बहुत अच्छी स्किल है, और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है या आपको नॉलेज है, तो आप मतलब बिना काम के आप रह नहीं सकते, आप भूखे नहीं मरोगे, मैं इस बात की गारंटी लिख के दे सकता हूँ। आप डिजिटली कुछ ना कुछ करके ना, मतलब एड रन करके आप कुछ ना कुछ जो है ना अपनी अर्निंग का सोर्स जो है वो बना लोगे। कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल कर लोगे, कोई फिजिकल प्रोडक्ट आप सेल कर लोगे, कोई सर्विस आप अपनी सेल कर लोगे। मतलब मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो घर बैठे हैं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग आती है, अपना जो है एड वेड रन करते हैं, और कुछ ना कुछ कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई जो है फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, किसी को कुछ अपनी सर्विस आती है तो वहां से वो लीड जनरेट करके ये काम कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है, आपको ये आनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे है आईटी कंसल्टेंट। आईटी कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि जो भी कंपनी आईटी के जो भी प्रोडक्ट बनाती है, उससे रिलेटेड कस्टमर सपोर्ट का ये काम होता है। मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, उसकी ट्रेनिंग देनी है, सॉफ्टवेयर में कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी विदाउट कोडिंग करियर के अंदर। तो ध्यान से देख लो, अगर आपको कोडिंग से कंफर्ट हो तो आप ये करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोडिंग में नहीं जाना चाहते, कोडिंग के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं, तो आप इन करियर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज आपको बता दे रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जैसे ये स्किल सीखी और रातों रात आपके करोड़ों रुपए के पैकेज मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप आज भी बेरोजगार हो और ये कोर्स करने के बाद भी आप बेरोजगार ही रहो, तो ये भी एक रिस्क है। क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आईटी के अंदर जॉब बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पे ज्यादा है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर नंबर ऑफ जॉब भले ही कम हो आईटी के कंपेरिजन में, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट भी वहां पे कम है। तो इसलिए ये भी रिस्की सेक्टर जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें से किसी भी करियर ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है अदर देन आईटी सेक्टर की। भाई अगर हमारा मन कर रहा है कि हमें आईटी सेक्टर में नहीं जाना है, किसी अदर सेक्टर के अंदर जाना, तो यहाँ पे भी कई सारे करियर ऑप्शन है। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन का काम हो गया। आज के टाइम पे अगर आप देखो ना तो हर कंपनी अपना कंटेंट क्रिएट कर रही है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही है। लोगों को पता चल गया कि भाई ये एक ऐसा फ्री का मीडियम है ब्रांडिंग करने का। तो कोई भी कंपनी, चाहे कोई सर्विस सेल कर रही हो, कोई चाहे फिजिकल प्रोडक्ट कर रहा हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हर कोई जो है अपना कंटेंट बना रहा है, कंटेंट बना के जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है। तो यहाँ पे रोल निकल के आता है कंटेंट क्रिएटर्स का। क्लियर? तो मैं जैसे ये कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं भी एक तरीके से कंटेंट क्रिएटर ही हूँ जो आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप अपनी जॉब जो है तलाश सकते हैं अगर आपको कैमरा फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है टीचिंग। मैं खुद टीचिंग करता हूँ, तो टीचिंग एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आपको इंटरनेट पे काफी सारे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, शायद आईटी वाले उतना ना कमा पा रहे हो। तो ये भी एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है।
टीचर्स ने बड़ी मतलब यूनिकॉर्न कंपनीज जो है वो बनाई है इंडिया के अंदर। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट करियर ऑप्शन है सेल्स एंड मार्केटिंग। थोड़ा सा सरदर्द वाला काम होता है सेल्स एंड मार्केटिंग, लेकिन जॉब बहुत है। मतलब कहीं भी जाओगे हर जगह जॉब, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है। तो हर कंपनी एक सेल्स डिपार्टमेंट रखती ही रखती है, उसके बिना उनका काम चलता ही नहीं है। तो आपको हर कंपनी के अंदर आपके लिए वैकेंसी है, मतलब हर कंपनी के अंदर किसी भी कंपनी में जाओगे हर जगह आपके लिए वैकेंसी है। बस थोड़ा सा सरदर्दी वाली जॉब होती है, लेकिन जब आप काम करने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको उस चीज की आदत पड़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये ऐप डेवलपमेंट, यहाँ पे आ गया। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी आप करियर बना सकते हो। आज के टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप उन सारे कोर्सेज में से कुछ भी करके हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी आप जो है जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर क्या है कि आप देखोगे ना बहुत सारे जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं या नॉन बैंकिंग कंपनीज है जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, वे सिंपल ग्रेजुएट को हायर करती है। सो वे वहाँ पे इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट सबको वे हायरिंग करती है। तो वहाँ पे भी आप अपना जो है ना करियर जो है वो बना सकते हैं। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप नॉन आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो इन करियर ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, 1-to-1 कॉलिंग और जूम मीटिंग। ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हम लोगों ने रिसेंटली ना एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है उस कंप्लीट प्रोफाइल को स्क्रीन किया जाता है, और उसके अलावा आपके इंटरेस्ट के बारे में पता मतलब आपसे पूछा जाता है। कुल मिला के आपकी पूरी प्रोफाइल को एनालिसिस करने के बाद में बेस्ट करियर ऑप्शन जो है वो आपको दिए जाते हैं। मान लो जैसे आपको सिविल इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, आपको अदर करियर ऑप्शंस है, तो आपके लिए कोडिंग ऑप्शन बेहतर रहेगा, नॉन कोडिंग ऑप्शन बेहतर रहेगा, या आपके लिए जो है जो नॉन आईटी फील्ड है वो आपके लिए बेहतर रहेगा, या आपको सिविल इंजीनियरिंग में ही अपना करियर बनाना चाहिए। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें जो हैं उसमें की जाएंगी और आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा आपके करियर से रिलेटेड। तो लिंक आपको एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस प्रोग्राम को ज्वाइन करो और अपनी करियर काउंसलिंग कराओ अगर आपके अंदर करियर से रिलेटेड बाकी डाउट है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमसे जो है बात कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।